अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद सोहराब एंड यू आर वाचिंग एवॉल्व सेज वर्चुअल लर्निंग। आज हम लोग बात करेंगे स्टॉक एक्सचेंज पे, और स्टॉक एक्सचेंज की मैं पूरी की पूरी सीरीज़ लेके आया हूँ गाइस आप लोगों के लिए। और हाँ, बिल्कुल स्टार्ट से लेकर हम लोग एंड तक देखेंगे स्टॉक एक्सचेंज को, और प्रैक्टिकली जाके कैसे इन्वेस्टमेंट की जाती है, कैसे आप ब्रोकर के पास ना एक अकाउंट ओपन करते हैं। पूरी की पूरी डिटेल होगी आज की वीडियो में। फर्दर मोर पहले स्टॉक एक्सचेंज की बात कर लेते हैं। स्टॉक एक्सचेंज है क्या, और स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट क्यों की जाती है, कैसे की जाती है, सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन सपोज़ करें एक इंडिविजुअल है जो कि अपना एक छोटा सा स्मॉल सा बिज़नेस रन कर रहा है शॉप का, ठीक है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है, और देन उसकी इलेक्ट्रॉनिक की शॉप की जो सेल्स है, अच्छी खासी सेल वो कर रहा है, ठीक है। अब फर्दर मोर वो चाह रहा है कि अपना बिज़नेस एक्सपेंड कर दूँ, बट एक्सपेंशन के लिए उसके पास अमाउंट नहीं है, ठीक है। वो चाह रहे हैं मैं अपना बिज़नेस एक्सपेंड करूं, बट एक्सपेंशन के लिए उसके पास कुछ अमाउंट नहीं है। देन वो अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज में जाके अपने आप को रजिस्टर कर सकता है, ठीक है। जब वो स्टॉक एक्सचेंज में अपने आप को रजिस्टर कर देगा तो देन वो पब्लिक कंपनी कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। देन उसका जो बिज़नेस होगा वो पब्लिक कंपनी कंसीडर किया जाएगा, और कोई भी शख्स उसके शेयर वगैरह बाय कर सकेगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर होने का? ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये होता है कि हम लोग कैपिटल जनरेट करें, ठीक है। जब अपने आप को रजिस्टर कर देगा स्टॉक एक्सचेंज में, तो देन जो डिफरेंट इन्वेस्टर्स हैं वो उनके शेयर्स वगैरह बाय करेंगे। डेफिनेटली जब शेयर्स बाय होंगे तो जो उसको रिक्वायरमेंट थी, जो पैसों की रिक्वायरमेंट थी अपने बिज़नेस एक्सपेंड करने के लिए, तो उसकी वो रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो देन वो अपना बिज़नेस फर्दर एक्सपेंड करेगा। ऑन द अदर हैंड जब अपना बिज़नेस एक्सपेंड करेगा, जब उसका बिज़नेस जो ग्रो करेगा, तो डेफिनेटली उसका मार्केट शेयर भी इंक्रीज़ करेगा। तो मार्केट शेयर का फ़ायदा उन लोगों को होगा जिन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए हुए होंगे, ठीक है। स्टॉक में जिन्होंने पैसे लगाए हुए होंगे, जिन्होंने उस बिज़नेस के शेयर बाय किए हुए होंगे। अच्छा, जो एक इन्वेस्टर होता है वो दो तरह से जो है वो अमाउंट अर्न करता है, ठीक है। दो तरह से मतलब वो अर्निंग करता है जब भी वो शेयर्स बाय करता है। एक तो उसकी अर्निंग ये होती है जब वो शेयर्स बाय करता है, तो एक तो कैपिटल गेन के थ्रू अर्निंग करते हैं। कैपिटल गेन का मतलब ये है कि आज मैंने शेयर 15 रुपीज़ का बाय किया है, और कल वो शेयर 20 का हो जाए, तो देन डेफिनेटली मुझे जो कैपिटल गेन होगा वो 5 रुपीज़ का होगा, ठीक है। एक अर्निंग का वे ये है। और एक और अनदर जो अर्निंग सोर्स है इन्वेस्टर के लिए, वो ये है कि जब भी एट द एंड ऑफ द ईयर कंपनी अपना प्रॉफिट अनाउंस करेगी, तो प्रॉफिट अनाउंस करते हुए अपना वो डिविडेंड भी अनाउंस करते हैं, ठीक है। डिविडेंड का मतलब ये है कि जिन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं उन्हें वो कितनी अमाउंट जो है वो प्रॉफिट की फॉर्म में देगी, ठीक है, कंपनी। तो डिविडेंड वो अमाउंट होती है जो इन्वेस्टर को इन द फॉर्म ऑफ इनकम प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो एक तो वो शेयर के थ्रू अर्निंग करता है जिसको कैपिटल गेन कहते हैं, और एक अर्निंग उसकी वो होती है जो डिविडेंड की फॉर्म में मिलती है ईयर के एंड पे, जब कंपनी अपना प्रॉफिट जो है वो डिक्लेयर करती है, जब कंपनी अपना डिविडेंड डिक्लेयर करती है। तो ये दो तरह से जो एक ऑनर होता है जिन्होंने शेयर बाय किए होते हैं, जो एक इन्वेस्टर होता है, वो इस तरह से अर्न करता है, ठीक है। अब जब बात करते हैं रिस्क की, तो ऑलमोस्ट हर बंदा ये कहता है कि जिसको भी मैंने सुना है कि स्टॉक में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो काफ़ी रिस्की है, बट आई एम रियली अगेंस्ट दिस स्टेटमेंट। बिकॉज देखें, जब आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करते हैं, पहले देख लेते हैं, पहले सपोज करते हैं आपने कोई अपना एक बिज़नेस ओपन किया है, ठीक है। इसको कंपेयर करते हैं अपने बिज़नेस से। अगर आप कोई अपना बिज़नेस रन करते हैं, अगर आप जो है इंडिविजुअल हैं, आप अपना बिज़नेस रन कर रहे हैं, एज अ सोल प्रोप्राइटरशिप का बिज़नेस है आपका, या पार्टनरशिप का बिज़नेस है, अगर आप वहाँ लोन वगैरह लेते हैं बैंक से, ठीक है। बैंक से अगर आप लोन लेते हैं और अनफॉर्चुनेटली आपकी कंपनी अगर जो है वो डिज़ोल्व हो जाती है, ठीक है, लिक्विडेट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो जो लोन की अमाउंट होती है वो आपने हर सूरत में फुलफ़िल करनी होती है बैंक की, या किसी भी इंस्टीट्यूट से आप लोन लेंगे। तो आपने अपनी पर्सनल जो है जायदाद होगी आपकी, जो पर्सनल आपके एसेट्स होंगे,
उन्हें भी सेल करना पड़े तो आपको करना पड़ेगा, ताकि आपका जो लोन है वो लोन की अमाउंट जो है वो आप ख़त्म कर सकें, ठीक है। बट ऑन द अदर हैंड अगर आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, और अगर यहाँ स्टॉक एक्सचेंज जिस कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया है, अगर वो कंपनी बैंक करप्ट हो जाए, अगर वो कंपनी जो है वो लिक्विडेट हो जाए, डिज़ोल्व हो जाए, देन इस सूरत में आपने, अगर कंपनी ने लोन लिया हुआ है तो इस सूरत में आपने लोन वगैरह की अमाउंट बेयर नहीं करनी होगी, ठीक है। जो लोन की अमाउंट है, जो डिफरेंट इंस्टीट्यूट से लोन लिया हुआ है उस कंपनी ने, देन वो लोन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन्हीं लोगों पे आएगी जिन्होंने लोन दिया है, ठीक है। तो पब्लिक कंपनी का फ़ायदा ये होता है कि उसके जो ऑनर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटीज़ लिमिटेड होती हैं। लिमिटेड का मतलब है कि वट एवर दे हैव इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, दे आर जस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट अमाउंट, ओके। सो वट एवर देयर स्टेक आर इन देयर कंपनी, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू बेयर दैट अमाउंट, ओके। सो ये एक फ़ायदा होता है स्टॉक में इन्वेस्ट करने का। और ये मैं पूरी की पूरी सीरीज़ लेके आया हूँ आप लोगों के लिए कि स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, ठीक है। और फर्दर मोर स्टॉक एक्सचेंज कैसे विजिट करते हैं, देन स्टॉक एक्सचेंज में जाके आप ब्रोकर के पास अपना अकाउंट कैसे ओपन करते हैं, और जब अप्स एंड डाउन्स कैसे देखा जाता है शेयर्स का, ठीक है। बेस्ट टाइम क्या होता है आप लोगों के लिए अपने शेयर सेल करने का। तो ये ओवरऑल स्ट्रेटजी हम लोग देखेंगे। फर्दर मोर आप इन्वेस्टमेंट जब करते हैं तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले कंपनी की प्रोफाइल चेक करते हैं, कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिव्यू करते हुए हाउ वी कैन know the strength and weaknesses of a company on the basis of their financial statement, and how we can perform different analysis, and we can get to know that how that company will perform in the future. So ये different analysis हैं, ये भी इंशाल्लाह हम लोग अपनी सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ में कवर करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने इंशाल्लाह साथ रहना है, और तमाम के तमाम एनालिसिस हम लोग करेंगे स्टॉक पे, ठीक है। कंपनीज़ की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं उनको किस तरह रिव्यू किया जाता है, ठीक है। ROE वगैरह किस तरह कैलकुलेट किया जाता है, जिसमें आप ये देखते हैं ROE आपको ये बताता है कि अगर कंपनी प्रॉफिट करनी है, अगर कोई कंपनी सेल्स करती है तो सेल्स में उसका ROE कितना होगा। ROE मतलब कि जो अमाउंट इन्वेस्टर्स को दी जाएगी अगेंस्ट देयर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह हम लोग करेंगे अपनी इन तमाम की तमाम वीडियोज़ में। सो स्टे विद मी ड्यूरिंग दिस वीडियोज़।